शांति, सुख और समृद्धि मनुष्य की ये मूलभूत आवश्यकता नहीं है, ये उसका उद्देश्य है। मूलभूत जो आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके लिए मेरा अनुभव कहता है कि हमें बहुत उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जैसे लाखों जीव संसार में खा के पी के जीवन काट रहे हैं। बंधुओं, मुझे लगता है जीवन काटने के लिए नहीं मिला है हमारा, हमें तो जीने के लिए जीवन मिला है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधा, घोड़े काटे तो काटो, हम क्यों काटे? हमें तो जीवन जीना चाहिए। जितना लंबा जीवन आप जिएंगे उतना आपके जीवन में क्लेश आधे हो जाएंगे, और आप जितना शॉर्ट में जीवन जिएंगे उतना क्लेशों की भरमार हो जाएगी। जीवन को शॉर्ट मत बनाओ, छोटा मत बनाओ, उसे विस्तार दो जीवन को। सूर्य धरती से थोड़ा दूर होता है तो छोटा सा लगता है, अब छोटा लगता है तो उसका प्रकाश भी हल्का हल्का लगता है। अब सूर्य जब नज़दीक होता है पृथ्वी के तो सूर्य बहुत विशाल दिखता है, तो उसका प्रकाश भी विशाल दिखता है। अंधकार को मिटाने की क्षमता उसकी है तो वो दिखती है, अंधकार मिटता हुआ भी दिखता है। हम भी सूर्य का प्रतिबिंब है, हम कोई कम नहीं है सूर्य के प्रतिबिंब से। हमारा जन्म, हमारा निर्माण शरीर का सूर्य के प्रतिबिंब से ही हुआ है। वेद, उपनिषद, दर्शन से लेकर रामायण तक गोस्वामी तुलसीदास, इस कलकाल में भी ग्रंथों में ये बातें सिद्ध हैं कि हमारा जो निर्माण है वो ऐसी महान तत्व, ऐसी महान शक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ है जिसमें कहीं कोई कमतरता या कमी नहीं है। केवल हमारे जीवन को विस्तार देने के लिए हमें जो 4 चीज़ मैंने बताई वो जरूरी है, और वो जिसे प्राप्त हो जाती है उसका जीवन विस्तार पूर्वक शांति, सुख, समृद्धि वाला ही हो जाता है। व्याख्यान क्यों सुने, प्रवचन क्यों सुने, कथा सुने क्यों? ये कथा करने में कोई 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख का खर्चा नहीं आता है, बहुत पैसा लगता है। इतने पैसे में आदमी बड़े से शहर में कुछ प्लॉट विलॉट लेता बच्चों के लिए, आगे प्लॉट की कीमत बढ़ जाती, बच्चों को बहुत सारा पैसा उपलब्ध हो जाता। अरे 7 दिन में इतने लाखों का चूरन चटनी हो जाएगा, क्या फायदा? कुछ तो फायदा होगा। मुझसे पहले, आपसे पहले ये परंपरा चली आ रही है, और बिना लाभ के, फायदे के मनुष्य तो लगभग कुछ नहीं करता। 2 चीज कलयुग में नहीं है, एक कायदा और एक वायदा। इसको कोई भी निभाने वाला, कायदा और वायदा निभाने वाले 5% लोग हैं कलयुग में, 95 नहीं निभाते। कायदा और वायदा से आपको कोई जुड़ेगा नहीं, आपसे केवल जुड़ेगा तो फायदा से जुड़ेगा, अन्यथा वो जुड़ने वाला। कायदा, आश्रम में कायदा लगा दो, आधे भाग जाएंगे अपने अपने घर। कुछ वादों में बांध दो, दिखेंगे नहीं आधे कहाँ गए। और फायदे से जोड़ दो, ये भी कम है, जगह और कम पड़ जाएगी, और भीड़ और भीड़ और भीड़। लोग फायदे के लिए कहीं से कहीं तक चले जाते हैं। आप कितना बड़ा झूठ थोप दो खोपड़ी पे, पर फायदा कर दो। कितना बड़ा पाखंड थोप दो, ढोंग थोप दो, पर फायदा कर दो बस। आपने आज जो बढ़िया बढ़िया कुछ खाया है, उससे क्यों खाया? कुछ फायदा करेगा इसीलिए खाया, पर वो जो फायदा करेगा उसके साथ में मल भी तो बनाएगा। पेट में जो भरा रहेगा वो भी तो तैयार होगा उससे। फायदा कितना होगा भोजन किया जो उससे? 5-10%, 90% तो मल बन जाता है उसका। सोना, खाना, ये सारा का सारा जो नित्य नियम है शरीर के फायदे के लिए है। अगर इसी नित्य नियम को दार्शनिक बना लो, शास्त्रीय बना लो, अगर उसे हम सत्संगी बना ले, वेद अनुसार बना ले, तो वो फायदा नहीं। हमारे जीवन को विस्तार देने के लिए सूर्य बन सकता है, वो पृथ्वी सागर बन सकता है, वो धरती पृथ्वी हमारे लिए उत्पन्न हो सकता है। शरीर में से हर चीज पैदा हो सकती है। भागवत कहाँ से पैदा हो गई? किसी की बुद्धि से पैदा हुई। वेद कहाँ से आया? किसी ऋषि के पेट में से प्रकट हुआ। परमात्मा की वाणी बोलकर हम इसे समाज में रखते हैं, पर जब खोज करते हैं तो किसी ऋषि की देन माना गया है। ये उसकी अपनी व्यवस्था,
अपनी विस्तार व अपनी योग्यता, अपना विकास, आप कितना विकास कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान वेद कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश भी छोटे पड़ जाएंगे, आप इतना विस्तार कर सकते हैं, आपका इतना मैप हो सकता है। फिर आप छोटे छोटे क्यों हैं? आप इतना विस्तार क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे इतना विस्तार, क्यों नहीं करेंगे? वो 4 चीज की कमी है हमारे जीवन में जो आज के व्याख्यान में रखे हैं। कौन सी वो 4 चीज हैं? दोबारा से रिपीट करके आगे चलो। कौन सी? जहां इज्जत, जहां शर्म, जहां लज्जा को समझने वाले लोग रहते हों वही हमारे संगत में चाहिए। जहां दान करने वाले लोग रहते वही संगत में चाहिए। जो विद्वान है वही संगत में चाहिए हमको। जहां मूर्ख नहीं है वही संगत में चाहिए। ये 4 आपके पास साधन है तो आपका विस्तार कोई नहीं रोकेगा। आप पूर्णतः समृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत अनंत समृद्धि आपको प्राप्त हो जाएंगे। मूर्खों का साथ छोड़ दो। जहां शर्म हया जिनकी आंखों में नहीं है उनसे मिलना छोड़ दो, आपका विस्तार होगा। जहां दान करने की प्रवृत्ति है, दान का मतलब पैसा नहीं है, जहां समय दान, भजन दान, ज्ञान दान, अच्छी बात, कुछ भी दान, उनके संग से आपका विकास होगा। जुआ खेलने वाले के संग से क्या होगा? गुटखा खाने वाले के संग रह के क्या होगा? बस ठीक है, इतना ही ठीक है, बाकी तो आप समझ गए क्या क्या बोलना है मुझे। और जिनके आगे पीछे दाएं बाएं शर्म नहीं है उनके साथ रह के क्या होगा? विनाश, बर्बादी। जिनके आजू बाजू अंग दाएं बाएं कहीं भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, आपका वहां नाश होगा। आप वहां विकास की सकल सूरत भी नहीं देख सकते। 200 देशों में व्याख्यान इस समय जा रहा है टीवी के माध्यम से। संस्कार टीवी पर आप जुड़े हुए हैं और सारे विश्व को इसका लाभ होगा। भारत वर्ष का तो ये प्रमाण पत्र है अपने पास कि हम सभी पूरे हर राज्य से यहाँ आए हुए हैं। इस समय सब लोग आप जुड़े हैं हर राज्य से। तो भारत वर्ष का दर्शन हो रहा है राधा किशोरी धाम आश्रम पर। आपका सबसे पहला अलग अलग सबके भाषाओं का मिलन हो रहा है, विचारों का मिलन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। उड़ीसा से कोई आया है, उससे बिहार के आदमी से क्या लेना देना है? महाराष्ट्र से क्या, कर्नाटक से क्या लेना है उसको? पर एक महात्मा को मानने से, एक साधु को मानने से, एक गुरु को मानने से ये लाभ हो गया है कि भारत संगठित हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, बलवान हो रहा है। और यही वेद में लिखा है, संगक्षध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना नाम उपासते। वेद भगवान यही कहते हैं। समृद्धशाली जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है। किसी परिवार को, किसी जीवन को, किसी देश को, किसी राज्य को समृद्धशाली बनाना है तो ये जरूरी है संगठन। चाहे वो मन, इंद्री, बुद्धि, चित्त का हो, चाहे वो आंख नाक कान का हो, चाहे वो पिता माता पुत्र का हो, चाहे वो अड़ोसी और पड़ोसी का हो, चाहे वो जाति और धर्म वर्ण का हो। जहां संगठन आ जाएगा वहां विकास आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, सुख आ जाएगा।